अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, हम घरेलू औरतों का, खैर घरेलू औरतें नहीं, सब औरतों का, सब मर्दों का सबसे बड़ा जो मसला होता है सेविंग, यानी कि अपने ख़र्चों को बचाना और पैसों की बचत करना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ये कह रहे होंगे कि ख़र्चे पूरे नहीं होते हैं तो सेविंग कैसे होगी। एक बात तो आप तय कर लें कि सेविंग जो होती है वो ऑप्शन नहीं बल्कि कंपलसरी होती है। दरअसल बात ये है कि हमारी जो है ग्रूमिंग ऐसी हुई हुई होती है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि खर्चे पूरे होंगे ही तो हम और जो है पैसे बचाएंगे, सेविंग करेंगे। जिन लोगों को आप देखते हैं साहिब हैसियत हैं, उनके पास सारी आसाइशें हैं, तो उन्होंने भी जो है सेविंग्स 100% की हुई होगी और जो है कोई ना कोई फ़ैसला करा होगा कि हमें सेविंग करनी है तो ही हम ये इस तरह कर सकते हैं, और फिर वो जो है इस मकाम पे इसी तरह पहुँचे होंगे। और फिर उन लोगों ने यही सोचा होगा कि आज मुझे ये फ़ैसला करना पड़ेगा, वरना मैं भी हमेशा यही रोता रहूँगा कि सेविंग नहीं होती और जो है हमारे ख़र्चे पूरे नहीं होते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ता है और फ़ज़ूल ख़र्चे जो होते हैं वो छोड़कर सेविंग को ज़्यादा तरजीह देनी होती है। और अगर आपको अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है तो आपको सेविंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। पैसे सेविंग करने का एक जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये भी होना चाहिए कि आप अपने पैसे को बचा के कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि वो पैसा जो है आपको मजीद और पैसे में इजाफा हो और वो पैसा इकट्ठा होकर आपके पास आए। और अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट भी होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो वो आपको डबल ट्रिपल करके जो है पैसा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो है उसमें प्रॉफिट ही हो, आपको माइंड में ये भी रखना चाहिए कि कभी लॉस और कभी प्रॉफिट, लेकिन ये तो है कि प्रॉफिट तो होता ही है। और अगर आप अपना पैसा कहीं जमा करते रहेंगे तो वो पैसा जो है आपको कभी भी उसका फ़ायदा नहीं देगा। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये अभी जमा करे हैं तो वो आपको 6 महीने बाद, साल बाद भी 10,000 रुपये ही मिलेंगे। और अगर आप वो 10,000 रुपये कहीं लगा देते हैं तो उस पर कभी आपको नुकसान और कभी फ़ायदा भी होगा। तो इसमें जो है बचत के साथ साथ जो है आपको प्रॉफिट भी होगा, यानी कि आपने सेविंग भी करी और फिर आपको उसका प्रॉफिट भी हुआ। कहीं अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा है तो सेविंग करके इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है। देखिए, पैसे की सेविंग और कंजूसी में बहुत फ़र्क होता है। मैं जो हूँ सेविंग की बात कर रही हूँ। कंजूस वो होते हैं जो कि बिल्कुल ही जो है कहीं भी जाते नहीं हैं, ना ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना ही कुछ अच्छा खाते पीते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद होता है और वो होता है पैसा बचाना, तो उन्हें कंजूस कहते हैं। और फिर ये वो लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी अपने पैसों को एंजॉय कर ही नहीं पाते, यानी कि वो कंजूसी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अपने ही पैसे को कमा कर और इसका जो है एंजॉय कर नहीं पाते। तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो कंजूसी करते हैं, मैं पैसे सेविंग की बात कर रही हूँ, कंजूसी की नहीं। कंजूस लोग अलग होते हैं और सेविंग करने वाले लोग जो होते हैं वो अलग लोग होते हैं, यानी कि वो किफ़ायत शार्क लोग कहलाते हैं। पैसा सेविंग करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है कि आपको अपने पैसे की किस तरह बचत करनी है, यानी कि आपको जो है हमेशा ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है। जैसा कि हमने देखा है कि कभी सेल लगी होती है या हम बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं और वहाँ पे जो है हम एक्स्ट्रा जो है सामान उठा के ले आते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये हम फजूल में ही लेकर आ गए और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसमें जो है आपको बहुत समझदारी से काम लेना है और फिर आपको अपने जहन को हाजिर नाजिर रख कर जो है चीज़ें लेनी है, यानी कि जो ही आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेनी है आपको। कि होता यह है कि हम सामान ले तो आते हैं या ऑनलाइन मंगवा तो लेते हैं, तो वही सामान या तो हमारे किसी काम नहीं आती या फिर वो सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये हमारा लॉस हुआ ना पैसों का। इसलिए शॉपिंग पे जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी है और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है और फिर वही खरीदें जो कि उस लिस्ट में लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना उठाएं क्योंकि वो पैसे का ज़ाया है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गैर ज़रूरी चीज़ों का ख़रीदना अक्लमंदी नहीं बल्कि पैसा का ज़ाया है। तो इसीलिए आपको जो है कभी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी है, बल्कि वही चीज़ें लेनी है जो कि आपने जिसकी लिस्ट बनाई है। ये सबसे मेन पॉइंट है।
और फिर इसी तरह आपकी सेविंग की पहली कड़ी शुरू होती है और जो है फिर आप जो है और से और अच्छी से अच्छी सेविंग कर पाते हैं। अच्छा, सेविंग का जो दूसरा तरीका है वो ये भी है कि आपको अपनी ख्वाहिशात को जो है थोड़ा उसको ऊपर जो कंट्रोल करना है, क्योंकि देखें अगर आप हर रोज़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें और वो ही करें जो कि आपका दिल चाह रहा है, तो आप ख़ुद ही सोचें कि आप किस तरह सेविंग कर पाएंगे और फिर आप अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहेंगे और कोई सेविंग नहीं हो पाएगी आपसे। और फिर ख्वाहिशात को पूरी करने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं रुकता। अगर आपके पास इजाफी कोई पैसे रखे हुए हैं तो ऐसी कोई चीज़ ले लें जो वक्त के साथ साथ जो है उस चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाए। जैसे मैंने आपको बताया, सोना, गाड़ी या प्लॉट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कीमत बढ़ती चली जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश ये भी करें कि जो दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं तो आप उनसे जो है थोड़ी दूरी रखें, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उसका असर हमारी ज़िंदगी पे, हमारी पर्सनैलिटी पे ज़रूर पड़ता है। और फिर होता ये है कि जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी तरह बनने लगते हैं या फिर जो है हम उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक बंदा आपके सामने बैठ के बड़ाइयाँ मारेगा और इसको तो दिखावा कहते हैं ना, वो दिखावा करेगा तो आप भी कोशिश ये करेंगे कि आप भी उसको अपना जो है ऊँचा अपने आप को दिखाएँ, तो इसको दिखावा ही कहते हैं और फिर आप भी उसकी तरह बनने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप थोड़ी दूरी ही रखें। और फिर अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि बहुत अपनी चीज़ों को शो ऑफ़ करते हैं और जो है बहुत इम्प्रेस करते हैं अपनी चीज़ों से, तो आपको जो है ऐसे लोगों से भी थोड़ी सी जो है दूरी बना के रखनी है और अपना जो है पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना है। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं तो उनके असरात आपकी ज़िंदगी पे, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठें आप जो कि पैसों की सेविंग भी करते हों। और फिर इससे होगा ये कि हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे और हमारी अच्छी बचत भी होगी, और इसका सबसे बेस्ट तरीके यही हैं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, और उसको अप्रिशिएट करने का यही ज़रिया है कि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।